ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई माध्यम, कई योग माध्यम, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग आदि का विवरण है मिलता है। ईश्वर को प्राप्त करने की कई विधियां हैं, जिसमें योग जो ज्ञान योग है, अध्ययन अध्यापन है, स्मृति है, भजन कीर्तन है, यह आसान है परंतु ज्ञान होना मुश्किल है। ज्ञान तो तभी होगा जब आप सतत ध्यान करेंगे। कर्म योग में कर्म करेंगे, लेकिन हम लोग हर समय संसार के जीववासी अपने स्वार्थ के लिए काम करते रहते हैं, स्वार्थ के उद्देश्य से ही कर्म करते हैं, ज्यादातर ऐसे होता है। गोस्वामी जी ने भी कहीं उल्लेख किया है, स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कही हरिति। अर्थात सभी को स्वार्थ है और बिना टारगेट के, बिना उद्देश्य के कोई कर्म करता नहीं है। ये अलग बात है कि कर्म करने के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान योग से प्रेरित हैं, जिनको ज्ञान है, वो अपने कर्म को भगवान को समर्पण कर देते हैं, उससे होने वाले लाभ को ध्यान नहीं देते, हानि को ध्यान नहीं देते, अनवरत वो कर्म करते रहते हैं। कर्मयोग कहना तो आसान है, लोग कहते हैं हम कर्मयोगी है, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्मयोग के जो लास्ट पॉइंट है, अनाश्रित कर्म फलम, कर्मफल पर अनाश्रित होना, वो बहुत कठिन है। अर्थात कुछ न कुछ लेन देन का हिसाब किताब लगा रहता है, अर्थात कर्मयोग थोड़ा सा क्रिटिकल है। सबसे आसान तरीका है भक्ति योग, लेकिन भक्ति योग करने वाला व्यक्ति और कर्म नहीं करेगा तो उसके और साधन मुश्किल में आ जाते हैं। भक्ति योग आसान है, प्रभु में विलीन होने के लिए, परमात्मा में जानने के लिए, परमात्मा को भजने के लिए, नहीं जानते भी उसमें ध्यान लगाने के लिए भक्ति योग मोक्ष का साधन है, जो अत्यंत आसान है और प्रभु को रिझाने वाला है। क्योंकि ज्ञान योग में आप गलती कर सकते हैं, कर्म योग में आप गलत कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में तो जो करेंगे वो परमात्मा के लिए ही भक्त किया जाता है। भक्ति योग में ही है, सबरी ने जो काम किया है, प्रहलाद ने जो काम किया है, ये सब भक्ति योग के काम है। अर्थात समर्पण, परमात्मा को याद करना, उसका भजन करना, कीर्तन करना, जो नवधा भक्ति के योग माध्यम कहे गए हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। यह आसान है, करना आसान है, और इसमें आप आराम से कहीं भी रह करके काम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम, साधना, कर्म योग, ज्ञान योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना, एक नियमित दिनचर्या बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन भक्ति योग एक ऐसा योग है जिसको आप निरंतर कहीं भी रह के कर सकते हैं। किसी भी कर्म में लगे हुए, किसी काम में लगे हैं, भगवान को ध्यान रखते हैं, ऐसा है भक्ति योग। श्री रामचंद्र जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी का प्रसंग लिखा है, जब उन्होंने सबरी को तो नवधा भक्ति की बात बताई है और उन्होंने उसका वर्णन किया है अवधि में। इसी प्रकार भगवान नरसिंह अवतार में जब प्रहलाद के ऊपर प्रसन्न होते हैं, प्रहलाद के द्वारा किया गया भक्ति योग, उसकी भी उन्होंने नवधा भक्ति की विशेष बातें बताई, जिसका हम आपके सामने उल्लेख करते हैं। गीता और भागवत के अनुसार भक्त प्रहलाद की जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना, कीर्तन करना, भजन करना, विष्णु भगवान का, श्री रामकृष्ण के रूप का स्मरण करना, पाद सेवनम, इट इज समवट क्रिटिकल। पाद सेवा करना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा अखंड ब्रह्म, अखंड है, अनंत है, वो आपके सामने उपस्थित होता है, लेकिन आप उसे केवल चिंतन के माध्यम से समझ सकते हैं। यद्यपि ब्रह्म अनंत अनंता अखंडा और अनुभव गम्य भजई जय संता, गोस्वामी जी ने लिखा है, यद्यपि ब्रह्म अनंत अनंत अखंडा, वो अनंत है, अखंड है, लेकिन अनुभव करेंगे, अनुभव गम्य, जिनको अनुभव होता है, जिनको ध्यान है, भजय दे संता, उसे भगवान का भजन करते हैं। अर्थात पाद सेवनम, देखिए कीर्तन आसान है, भजन आसान है, ध्यान आसान है, स्मरण करना आसान है, लेकिन पाद सेवनम, इट इज क्रिटिकल समवॉट बिकॉज ऑफ देयर इज नो पैर पाद इन फ्रंट ऑफ यू।
भगवान का पैर आपको ध्यान करना है। और या तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने जाना है संतों के बीच में ईश्वर सर्वभूतान, भगवान हर जगह उपस्थित है। मदर, फादर, पेरेंट्स, संत, किसी का भी पाद सेवन, लेकिन इसलिए क्रिटिकल है कि ये चीज़ें सब जगह उपलब्ध नहीं है। या तो आप थोड़े शर्म करते हैं या तो हम शर्म करते हैं। गुरु के पास जाने पर भी लोग पाद सेवन नहीं करते हैं। माता पिता की तो बात दूर रही, प्रणाम करना मुश्किल हो रहा है आज के युग में, तो उनका पाद सेवन करना बड़ा मुश्किल है। या तो समय नहीं है, तो कोई अमेरिका में, कोई गाँव में, कोई कहीं है। पाद सेवन, परमात्मा का पाद सेवनम केवल एक संकेत मात्र है, पर आपको करना है मन स्थिति से। अर्चनम बंदनम दास्यम, उसकी अर्चना करिए, वंदना करिए। वंदन करने के लिए कई तरीके हैं, भजन कीजिए, वंदना कीजिए, प्राणायाम करिए, या उसके स्रोत गाइए, उसको नवाजिए। इसी तरह से सख्यम आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन करिए, साधुओं की सेवा करिए। ऐसा कुछ है नवधा भक्ति, अर्थात नवधा भक्ति भक्ति योग से परमात्मा को प्राप्त करना, उसमें लीन होना। इन कंपेरिजन अदर योगा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जो प्राणायाम है, जो योगी करते हैं, इट इज़ क्रिटिकल फॉर अस, हम लोग गृहस्थी लोग हैं जिसको मुश्किल है। और भक्ति योग एक ऐसा मार्ग है जो किसी भी अवस्था में बिना किसी तैयारी के, किसी भी विशेष परिस्थिति के जन्य के बिना आप भक्ति कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा को ध्यान करने का कोई जगह फिक्स नहीं है, अर्थात उस पर आप भक्ति कर सकते हैं, या सत्संग कर सकते हैं, कथा प्रसंग सुन सकते हैं, चरणों की सेवा और उसका गुणगान, मंत्र जाप, बड़े आराम से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र क्रिटिकल है, आपको नहीं आते हैं तो भगवान के नाम का नामोच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय जय राम, कोई भी कीर्तन भजन जो आपको सुलभ हो, जो आपके मुंह से निकलता हो, उसका मंत्र जाप करें। कभी कभी लोग माला फेरते हैं, माला में भक्त भगवान का जाप करते रहते हैं, अर्थात वो अंदर से उच्चारण करते रहते हैं। और इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है मुंह खोल करके आप गाना गाइए, भजन गाइए, अंदर से ही भगवान का आत्मनिवेदन कर सकते हैं, उनको सब कुछ समर्पण कर सकते हैं, जो एक आसान काम है। इट इज़ वेरी इजी टू डू। इसी तरह से इंद्रिय निग्रह और संभाव, भगवान ने कहा कि हमारी सेवा से बढ़कर संतों की सेवा है। संभाग, संतों की सेवा मुझसे बढ़कर के कीजिए, और जो कुछ आपको मिल गया कर्म योग से या किसी योग में, उसमें आप संतोष रखिए और छठ कपट से रहित होइए। हर्ष विषाद मत करिए, किसी को ब्लेम मत करिए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक में लिखा हो, स्टॉप ब्लेमिंग टू ईच अदर। आप कोई काम होता है, नहीं होता है, आप करते हैं, सफलता नहीं होती है, किसी के कारण से वजह से नहीं होती, बट स्टॉप ब्लेमिंग टू अदर्स। दूसरे को दोष देना या दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। स्वयं को आप जिम्मेदार बनाइए, स्वयं कर्म करें। अर्थात कहने का मतलब है कि भक्ति योग इतना आसान योग है, जिसके लिए भगवान के मुखारबिंद से भी गोस्वामी तुलसीदास ने प्रसंग में लिख दिया कि भगवान ने ये 8 मार्ग या भक्ति योग के जो प्रसंग में नवधा भक्ति के बारे में सबरी के लिए उन्होंने कहा, वो इस प्रकार है। नवधा भक्ति कहूँ तेहि पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमय कथा प्रसंगा। प्रथम है संतों का संग। संतों का संग इन द सेंस जो आपको कुछ बता सके। संतों का संग जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके बीच में रहिए, उनका सेवन करिए, उनकी बातों का अनुसरण करिए। दूसरे भगत के बाद कथा प्रसंगा, कोई कथा चल रही हो, कथा इन द सेंस कोई भी चीज़ें जो आपको उस तरफ ले जाती हैं, भक्ति मार्ग को ले जाती हैं, जो आपको वैराग्य की तरफ ले जाती हैं, ऐसा कथा प्रसंग। ऐसा नहीं कि आज का जो नाना प्रपंच है उस पर फंसे। कथा प्रसंग, परमात्मा की प्रसंग कथा को ध्यान दें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और मंत्र के जाप। अब मंत्रों सबको मंत्र मालूम नहीं है, कंठस्थ नहीं है, याद नहीं है, ध्यान नहीं है। संस्कृत में श्लोक और मंत्र होते हैं, पर मंत्र तो कुछ हो सकता है।
मंत्र तो आप परमात्मा का नाम ध्यान करते हैं, वो भी मंत्र है, और मंत्र का जाप करें। मंत्र बहुत है, आसान है। इस तरह से स्तोत्र पाठ है, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ है, या दुर्गा चालीसा है, हनुमान जी का मार्ग है। मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और उससे ज्यादा क्या हो, ट्रस्ट अबाउट मी। फर्स्ट तो आप अपने पर स्वयं पे विश्वास करिए कि हम ये काम कर रहे हैं। ट्रस्ट इन यू वन, पहले तो अपने आप स्वयं में आप विश्वास रखिए कि आई एम डूइंग समथिंग बेस्ट और बेटर देन अदर्स, दूसरों से अच्छा कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि पहले आपको स्वयं पर विश्वास हो कि हम जो ये कर रहे हैं उससे हमें ये चीज़ मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको स्वयं पर पहले तो विश्वास हो, फिर पुस्तकों और मंत्रों पर विश्वास हो, फिर से परमात्मा पर विश्वास हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसको समर्पित कर रहे हैं और उसे वो मिल रहा है। अगर आप ये विश्वास करेंगे तो मंत्र जाप करेंगे। स्वार्थ तो है इसमें, लेकिन भक्त का स्वार्थ है, आप उससे कुछ और नहीं चाहते हैं। तो तीसरी भक्ति में कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और उन्होंने कहा पांचवी भक्ति क्या है, भजन। उनके लिए गाइए, उलाइए। तरह तरह के लोक नृत्य के भजन हैं, अवधि में है, ब्रज में है, कोई पद है, कोई चरित्र है, ऐसे भजन को। और वेद प्रकाश, जो परमात्मा के इस मुखारबिंद से निकला हुआ अपर से जो पुरुषों ने नहीं बनाया, ऐसे वेदों का गान करें। साम वेद में गायन ही है, भजन है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं छदमशील विशद बहु कर्मा। बहुत कर्म करते हैं लेकिन आप उससे विरक्ति का अनुभव करें। निरत निरतन सज्जन धर्मा, और सदैव ऑलवेज, निरत निरंतर, कंटिन्यूअस एंड ऑलवेज, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां के लिए उन्होंने कहा और छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मत जग देवा। और सातवां क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब सम मोहि मय जग देवा, सब जगह समान भाव, एवरीवेयर आई एम हियर, ओमनी प्रेजेंस गॉड, सर्वत्र सर्वव्यापी परमेश्वर का ध्यान करें। और वही शक्ति सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, इसका ध्यान करें। और उसको समान भाव से, एवरीवेयर यू हैव टू सी फर्स्ट, पहले उसको पूरे जीवन में और सर्वत्र सार्वभौम उसको देखें, उसका जिसका आप ध्यान कर रहे हैं, जिसका आप कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। सातम सम मोहि मत जग देवा, पूरे संसार में। और मोते संत अधिक परिलेखा, कहते हैं मुझसे भी ज्यादा किसे देखे, मेरे भक्तों को, मेरे से भी ज्यादा कोई सेवा करे तो मेरे भक्तों की। मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी ज्यादा उनका गुणगान करें। और आठम जथा लाभ संतोषा, आठवां भक्ति क्या है, आपको जो भी मिल लगा वो सुदामा की तरह ग्रहण करें और ये समझें कि दिस इज द फॉर मी प्रोवाइडेड बाय गॉड, नोबडी कैन गिव एनीथिंग एक्सेप्ट हिम। वो omnipresence प्रेजेंस गॉड जो है वही आपको कुछ दे सकता है और कोई कुछ दे नहीं सकता संसार में, क्योंकि परमात्मा ने गीता में, उन्होंने भागवत में भगवान कृष्ण ने कह दिया अहम सर्वस्व प्रभव, हमने सब कुछ पैदा किया है। सारी प्रकृति हमारे से संचालित है, अर्थात जो भी आपको कुछ मिल जाता है इन द रिजल्ट यू हैव टू सेटिस्फाइड विद दैट। आठम जता लाभ संतोषा, जो कुछ मिल गया सकारात्मक नकारात्मक उसमें संतोष रखें। सपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा, और सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखें, दूसरे के ब्लेम नहीं करें। स्टॉप ब्लेमिंग टू ईच अदर, अपने पर ही ध्यान दें और परमात्मा को कभी भी दोष नहीं दें।
किसी का बच्चा कोई दिक्कत में आ गया तो कहते हैं बाबा जी बीमार हो गए तो भगवान ने दुखत कर दिया, ये हो गया तो परमात्मा ने हमको कष्ट दे दिया। ऐसा नहीं देख सपने हूँ नहीं देखूं पर दोसा। और नौवा आगे अगली चौपाई में नवम सरल सब सब छलहीना। और नौवें बता रहे हैं किसी प्रकार का छल कपट दंभ आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, आपके मन के अंदर कोई दुर्भाव आना नहीं चाहिए। बी वेरी सिंपल, सो सरल। नवम सरल सब सब छलहीना, राम भरोस जिया हर्ष न दीना। और परमात्मा को ध्यान दें और उसके भरोसे ही पूरी अपने जीवन को निर्वाह करें। ऐसा भगवान ने कहा। नवमहु एकहु जिनके होई। देखिए कितना सुंदर है। इसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, छूट मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहा है कि देयर इज 9 काइंड्स ऑफ भक्ति इज देयर बट यू हैव टू फॉलो एटलीस्ट 1। सारे क्वेश्चंस में कम से कम 1 कर दीजिए तो पास हो जाइए। ऐसा है ये बोर्ड की परीक्षा। अर्थात आपके जीवन में 9 भक्त का मार्ग बताया भगवान ने और स्वयं श्री राम की वाणी है। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि परमात्मा ने शबरी को बताया है और ऐसे रूप पर भगवान ने कहा कि ये 9 में से कुछ भी आप कर लो। मंत्र नहीं आता छोड़ दो, गाना नहीं आता छोड़ दो, ध्यान नहीं आता छोड़ दो, ज्ञान नहीं है छोड़ दो, लेकिन कम से कम 1 इसमें से ले लो, कोई भी ले लो। कीर्तन करो, भजन करो, संभारो, संतोष रखो। कुछ नहीं होता तो सुदामा के जैसे संतोष ही रखो। जो कुछ भी हो एटलीस्ट 1 ऑफ देम। अब आप इस अबब में 9 में से केवल 1 कर। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अरे कोई भी हो, किसी के लिए स्पेशल नहीं बना है। वो लेडीज हो, जेंट्स हो, जैसे कोई रिजर्वेशन नहीं है। महिला हो, नारी, पुरुष, और इतना ही नहीं सराचर कोई, सचराचर कोई। हालांकि अब और 84 लाख योगियों को ज्ञान नहीं है इसलिए वो भक्ति शायद नहीं करते हो, आई डोंट नो। लेकिन प्लांट्स कैसे भक्ति करता है, लेकिन वो धर्म की सेवा करता है। पत्ते फलते हैं, फल फूलता है, हम लोग उसकी सेवा लेते हैं। सनातन धर्म का पालन वो पौधे करते हैं, इसलिए उनकी योनियों में कभी न कभी इजाफा होता है। ये देर से इसकी बात है, कभी किसी वीडियो में ये बनेगा। लेकिन ये है कि वो भी सेवा करते हुए हैं, पर उनको कीर्तन भजन नहीं करने का सौभाग्य है। परमात्मा ने उतना इंटेलिजेंस नहीं दिया है, पर हम आप तो कर सकते हैं। नारी पुरुष सचराचर कोई, सोयति से प्रतिभामिनी मोरे। और कहते हैं इस तरह से सभी लोग हमारे अति प्रिय हैं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और ऐसे पूर्ण विश्वास से आप परमात्मा को ध्यान करें। यह मेरा भी आपसे साग्रह निवेदन है कि ये 9 भक्ति जो परमात्मा के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसको निरूपित कर दिया है। इसी प्रकार से प्रहलाद की 9 भक्ति जो स्वयं प्रहलाद ने बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम। श्रवण कीर्तन करें, विष्णु का ध्यान करें, पाद की सेवन करें। मैंने बताया इट इज टू क्रिटिकल। पाद सेवा हम लोग भी नहीं कर पाते। मूर्तियों का पाद सेवा करना आसान है, लेकिन परमात्मा को पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए भाव से आप उसकी पाद सेवा कर सकते हैं। अर्चनम बंदनम, अर्चना और वंदना तो कर सकते हैं। दास भाव रख सकते हैं कि सबका आप सब कुछ आप है, आप सबके मालिक हैं, सबका मालिक एक है, परमात्मा ही सबका मालिक है। देयर इज नो मास्टर एट ऑल। और कोई भी आफ्टर दैट, उसके अलावा कोई भी मालिक नहीं है संसार में। इसी भाव को रखें। दैट इज वी आर हियर विल सर्व और यू कैन से लेबर ग्रुप, दास हैं और सख्य आत्मनिवेदनम, और स्वयं से निवेदन करें। ऐसा भगवान आप कह दें, भक्त प्रहलाद ने कहा। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि एटलीस्ट आप बहुत आसान चलते चलते आज की पढ़ाई लिखाई के और डिजिटल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आप एक काम तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। भगवान को भज सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कीर्तन कर ही सकते हैं मुखारबिंद से। मंत्र जाप थोड़े से और ऊंचे हों तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोगों के चैनल में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया गया है। बीच बीच में आप उसे सुन सकते हैं। उतना तो 10-15 मिनट डेली कर सकते हैं, और करें तो इतना आसान है मुक्ति और वैराग्य
कि शायद इस जीवन में आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।